अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो शिपिंग टेम्पलेट सेट करने का तरीका सीखा था और आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली डीएम करके भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है बाय बॉक्स का। मैं आपको पिछले रिसेंट लेक्चर्स के अंदर ये बात बोलता आ रहा हूँ कि हम बाय बॉक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाया है और इसका जो मेन बेनिफिट है वो कस्टमर्स को जाता है और थोड़ा सा जो बेनिफिट है वो सेलर्स को भी जाता है, जो अच्छे सेलर्स होते हैं, जो अपनी सर्विसेज अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और बाकी का जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली सेलर्स को ही जाता है। होता क्या है ये बाय बॉक्स? ये जो आप किसी भी लिस्टिंग के ऊपर साइड में एक बॉक्स देख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स का काम क्या है? देखें, अमेजोन के ऊपर दुनिया भर से सेलर आते हैं प्रोडक्ट्स को अपनी सेल करने के लिए, और सेम प्रोडक्ट्स भी होती हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि 1000 लोग एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आए। उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट हो या फिर उनकी जो है वो प्राइसेस डिफरेंट हो, उनकी क्वालिटीज डिफरेंट हो, बट दिखने में वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम लग रही हो। उनका प्रोसीजर डिफरेंट हो उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, लेकिन वो प्रोडक्ट देखने में सेम लग रही है। अब अमेजोन क्या करेगा कि आपको उसने प्रोडक्ट लिस्ट करने की परमिशन दे दी और 1000 जो बंदे हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। अब 1000 प्रोडक्ट्स जब लिस्ट होंगी और कोई बंदा जाके फर्ज कर लें कि यही प्रोडक्ट है जो 1000 सेलर्स ने लिस्ट की है अपने अकाउंट्स के ऊपर। अब कोई बायर आता है और वो अमेजोन के ऊपर सर्च करता है कि डिश ड्राइंग रैक चाहिए मुझे। उसके सामने 1000 लिस्टिंग्स खुल जाएंगे। 1000 लिस्टिंग्स की एग्जाम्पल मैं आपको बहुत कम दे रहा हूँ। 1000 लिस्टिंग तो अभी भी अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट की मौजूद होंगी कम से कम, या इससे डिफरेंट थोड़ी सी होंगी, इसके साइजेस होंगे, इनकी वेरिएशंस होंगी या फिर डिफरेंट कलर्स होंगे। तो इतनी लिस्टिंग्स मौजूद होंगी और बाय बॉक्स के होने के बावजूद इतनी लिस्टिंग्स हैं। अगर बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, अभी आप आगे समझेंगे, तो इन लिस्टिंग्स की भरमार लगी होती है अमेजोन के ऊपर। अब मसला ये आता है कि कोई कस्टमर आएगा, वो सर्च करेगा कि मुझे डिश ड्राइंग रैक चाहिए और उसके सामने 5000 10,000 लिस्टिंग्स या 1000 लिस्टिंग्स खुलकर सामने आ जाएंगी और सारी की सारी लिस्टिंग सेम है। सबके ऊपर सेम प्रोडक्ट सेल हो रही है, प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है, सबकी क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। अब कस्टमर तो कंफ्यूज होगा ना कि यार मैं किससे खरीदूं, इनमें से मुझे कैसे पता लगेगा कि बेस्ट कौन सा है। और अमेजोन की अगर बात करें तो अमेजोन के लिए भी प्रॉब्लम होगी कि वो कैसे फाइंड करेगा कि यार इतने सारे सेलर्स में से कौन सा सेलर बेस्ट है, किसकी सर्विसेज अच्छी हैं, किसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, या फिर कौन सा सेलर जो है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम तो अमेजोन के लिए भी थी कि इतनी सारी लिस्टिंग्स को वो एक साथ कैसे मैनेज करेगा सेम प्रोडक्ट की, और उसके पास तो बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अमेजोन के ऊपर तो बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड हुई हुई है, और हर प्रोडक्ट की अगर इतनी सारी लिस्टिंग्स होंगी तो अमेजोन उनको मैनेज कैसे करेगा? अमेजोन को कैसे पता लगेगा कि भाई ये बंदा जो है वो अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, या इस बंदे की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा सुइटेबल है। इसलिए अमेजोन ने बोला कि यार बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते, और उससे होगा ये कि लिस्टिंग आपकी सेम रहेगी। अमेजोन ने बोला अगर आपकी प्रोडक्ट सेम है, बेशक वो 50 सेलर्स हैं या 100 सेलर्स हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, साइज भी सेम है, कलर भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, आप इस चीज़ को जो है वो कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई मेरी प्रोडक्ट एग्जैक्ट इसी से रिलेटेड है या इसी से बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है जो पहले से अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, तो आपको नई लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका भी टाइम बचेगा और अमेजोन के भी टाइम बचेगा। आप क्या करें कि आप अमेजोन के ऊपर जाएं और उसी लिस्टिंग के ऊपर आप भी सेल करने के लिए बैठ जाएं। वो कैसे बैठ जाएं? जब हम लिस्टिंग कर रहे थे मैंने आपको दिखाया कि हम पहले से एक एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को डालकर, मतलब उसका एसएन डालकर, हम उसको सेल करने के लिए अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करते हैं। इसी तरीके से अमेजोन कहता है कि भाई आप एसएन डालें सिंपल, और जो लिस्टिंग पहले से मौजूद है आप उसी के ऊपर सेल करने के लिए बैठ जाएं। अब जब आप बैठ जाएंगे और आपके साथ 20, 25, 30 सेलर और भी मौजूद हैं, अब आएगा फड्डा कि ऑर्डर किसके पास जाएगा। 30 लोग हैं,
कस्टमर ने एक क्वांटिटी का ऑर्डर परचेज किया है तो वो ऑर्डर जाएगा किसके पास। अब अमेजोन ने बोला कि यार इस फड्डे को हल करने के लिए थोड़े से स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, और वो स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि 30 सेलर होंगे एक लिस्टिंग के ऊपर, लेकिन उनमें से ऑर्डर लेने के चांसेस उसी सेलर के सबसे ज़्यादा होंगे जिसके पास कुछ क्वालिटीज़ होंगी। वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि सबसे पहले तो अमेजोन देखेगा कि भाई प्राइस सबसे ज़्यादा बेस्ट किस सेलर की है। उसके बाद वो देखेगा कि आपका शिपिंग जो टाइम है या डिलीवरी का टाइम है वो सबसे बेस्ट किस सेलर का है। उसके बाद वो क्वांटिटी को देखेगा कि आपके पास इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, और उसके बाद वो आपके अकाउंट की हेल्थ को देखेगा। अकाउंट की हेल्थ से मुराद क्या है कि आपके अकाउंट पे कितने रिव्यूज़ हैं, कितने रेटिंग्स हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर अमेजोन सारे स्टैंडर्ड्स को कंबाइन करके एक फैसला करेगा कि भाई इन सबको देखने के बाद ये वाला सेलर है जो बेस्ट है, उसको मिल जाएगा बाय बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर बाय बॉक्स है और बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा इस लिस्टिंग के ऊपर 15 मजीद सेलर भी मौजूद हैं जिनकी प्राइसेस हो सकता है कि इससे कम भी हों और इससे ज़्यादा भी हों। अब देखिए यहाँ पर इससे कम किसी की भी प्राइस नहीं है। ये यूज्ड वेरी गुड कंडीशन एक होती है अमेजोन के ऊपर। होता ये है कि इस कंडीशन के अंदर कोई प्रोडक्ट अमेजोन ने जो है वो कस्टमर को डिलीवर की। अब कस्टमर ने एक दिन उसको इस्तेमाल किया, वो प्रोडक्ट ख़राब नहीं हुई, लेकिन कस्टमर ने बोला कि यार ये प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आई। मैंने आपको बताया था कि कस्टमर अगर आपको ये भी कह दे कि मुझे मेरा माइंड चेंज हो गया तो आपको प्रोडक्ट रिटर्न करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अमेजोन भी करता है। अब अमेजोन के पास जब वो प्रोडक्ट रिटर्न आएगी तो अमेजोन लॉस तो नहीं करेगा ना। अगर प्रोडक्ट की कंडीशन ठीक है तो अमेजोन उसको थोड़े से कम पैसों में प्रोडक्ट को सेल कर देता है। तो हम इस वाली लिस्टिंग को या इस वाली प्राइसेस को कंसिडर नहीं करते जो यूज लाइक न्यू होती हैं या फिर यूज वेरी गुड कंडीशन होती है उनकी, इनको हम कंसिडर नहीं करते, हम उसके बाद कंसिडर करते हैं। अब देखें यहाँ पर जो बाय बॉक्स की प्राइस थी, सबसे ऊपर देखें बाय बॉक्स की प्राइस इस वक्त चल रही है 69.50, लेकिन नीचे इससे कम प्राइस में भी और सेलर्स मौजूद हैं। 64 दिरहम्स का भी एक बंदा सेल कर रहा है और 67 दिरहम्स का भी एक बंदा सेल कर रहा है। अब देखें इसकी जो डिलीवरी टाइम था वो 19 मार्च था, बिल्कुल स्पेसिफिक के 19 मार्च को डिलीवर हो जाएगा। लेकिन इस वाले सेलर के पास क्या है कि ये एक तो डिलीवरी चार्जेस आपसे चार्ज कर रहा है, 7 दिरहम्स आपसे डिलीवरी चार्जेस ले रहा है, और आपको जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रहा। 19 to 21 एक एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है कि भाई इस टाइम के अंदर आप तक ये प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगी। इसी तरह मजीद आगे आप और सेलर्स को देखेंगे तो देखें इसकी 67 दिरहम जो है वो सेलिंग प्राइस है और 10 दिरहम जो है वो ये डिलीवरी चार्जेस ले रहा है, और आपको एक एक्सपेक्टेड डेट दे रहा है कि भाई इस डेट तक आपके पास पहुंच जाएगा। इसी तरीके से और भी मजीद सेलर्स होंगे और उनके अकाउंट की हेल्थ देखें। जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है कि इसके अकाउंट की हेल्थ जो है मतलब जो इसके पास रेटिंग्स है वो 10 रेटिंग्स हैं और 60% पॉजिटिव है उसमें से। अब आपके पास 80+ पॉजिटिव रेटिंग होनी चाहिए लाजमी हर हाल में। इन सारे स्टैंडर्ड्स को कंबाइन करने के बाद अमेजोन ये डिसाइड करता है कि बाय बॉक्स किसके पास जाएगा। मेनली अगर हम इसको जो है वो पार्ट्स पे डिवाइड करें तो 80% जो है ना वो इसके अंदर मैटर करती है प्राइस। अगर आपकी प्राइस सबसे कम है ना तो 80% चांसेस हैं कि बाय बॉक्स आपके पास आएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज मैटर करती है वो होती है आपके अकाउंट की हेल्थ और शिपिंग टाइम। ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट 15% कवर करती हैं और 5% आपकी क्वांटिटी मैटर करती है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी प्राइस सबसे कम हो। अगर आप बाकी चीजों में अच्छे नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आपकी प्राइस सबसे कम हो ताकि आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ये था बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।